बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तो एज आई टोल्ड यू, मैं अभी एक हॉस्पिटल में क्लिफ्टन कराची में मौजूद, और फैमिली मेडिकल इमरजेंसी मैंने आपसे कहा था, तो दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो में जब हम बात कर रहे हैं जुमेरात का दिन और अगस्त की 21 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन, बहुत अहम फैसला जो इमरान खान साहब ने किया था महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करने का। अब हमारे सामने खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, उनकी जानिब से एक रखना डाला गया है, और रखना यह है कि जब तक उमर अयूब साहब का, शिबली फराज साहब का फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि लीगल बैटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है, तब तक मामले को रोक दिया जाए। ना महमूद खान अचकजई ना आजम सवाती, उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए, अभी रुक जाया जाए। इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया जाएगा। महमूद खान अचकजई इज़ टू गुड अ चॉइस, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो रुक रहे हैं, या उन्हें कहीं से कहा गया है कि रोको इस काम को, क्योंकि महमूद खान अचकजई बतौर अपोजिशन लीडर एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होंगे उनके लिए, जिनके सामने अपोजिशन लीडर जाएगा। जाहिर है कि इस हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है, तो अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब की जानिब से बनाया गया होगा इस्टेब्लिशमेंट के सामने, तो वो अपोजिशन लीडर बर्दाश्त शायद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये सदा हमें सुनाई दे रही है कि अभी रुक जाया जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला कर लेना चाहिए। ये ना हो कि ये फैसला कोई और कर रहा हो, यानी हुकूमत सिचुएशन बिल्कुल बदल कर खुद चली जाए 2/3 से एक ऐसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले फैसला कर रहे हों, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल थ्रॉटल जाना चाहिए। तो एक ये काम करना चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। दूसरा, दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक बुशरा बीबी के हवाले से हमारे सामने खबर आई, और एक लड़ाई हुई अफनान, जो मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, तो अफनान खान साहब, और उनके साथ साथ हमने ये देखा कि कामरान शाहिद साहब, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारे पैसे हम देते हैं। तो बड़ा दिलचस्प था मेरे सामने ये पूरा मामला। मैं आपके सामने रख देता हूँ। कामरान शाहिद साहब का शो था दुनिया न्यूज़ पर, और उसमें बात हो रही थी टैक्स पेयर मनी की और हुकूमत की हैसियत की, और कामरान शाहिद ने ये बताना शुरू किया कि आपकी हुकूमत की हैसियत क्या है। फौज ने एक कारनामा अंजाम दिया है मार्का हक की सूरत में, इसके इश्तिहारात आप लोग चला रहे, ना चलाएं तो क्या करेंगे, आपके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, यानी हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है। और फिर कामरान शाहिद ने कहा कि कौमी असम्बली भी रबर स्टैंप और सेनेट भी रबर स्टैंप, आप लोग हैं किस काम के। तो ये वो मौका था कि जहाँ अफनान साहब ने फिर कामरान शाहिद साहब को कहा कि आप किस काम के हैं। फिर दोनों बताने लगे कि तुम्हारी तनख्वाह मैं देता हूँ। अफनान ने कामरान शाहिद से कहा तुम्हारी तनख्वाह हम देते हैं, और जो हम 45 अरब रुपए के इश्तिहारात देते हैं, ये अगर ना हो हर साल, यानी इस बरस अगर तुम ये कह रहे हो कि मार्का हक हो गया तो इस बरस की बात है, लेकिन हर बरस देते, ये अगर ना हो तो तुम लोग कैसे चलोगे। तो कामरान शाहिद ने कहा कि ये तो 20% है, 80% तो हम इसके अलावा जनरेट करते हैं। अब जहाँ ये बातें हो रही थी, दोनों एक दूसरे को कह रहे थे तनख्वाह हम देते, तो मुझे हमेशा मैंने कहा कि जब लड़ाई होती है तो मुझे लड़ाई इसलिए अच्छी लगती है कि पोल खोलते हैं। दोनों एक दूसरे को कह रहे थे तुम टाउट हो, आप हैसियत देखिए। मीडिया आवाम की बात नहीं करता, आवाम के मसाइल की बात नहीं करता। मीडिया या तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है या हुकूमत के गुण गाता है। इमरान खान के दिनों में माइक मुंह में घुसेड़ते थे, बताओ इस तनख्वाह में कैसे जीते हो, हालात कैसे हैं, गुजारा कैसे होता है, और अब इनको सब अच्छा नजर आता है। तो मीडिया जिसको पैसे मिलते हैं, वो मीडिया यही काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। और दोनों एक दूसरे को जब बोल रहे थे कि तुम्हारे पैसे हम देते, तो आवाम के पैसे किस तरह से लुटाए जाते हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। और आवाम की बात दोनों नहीं करते, दोनों करते, मीडिया भी और हुकूमत भी। ताकतवरों की बात, ताकतवरों को सलाम, उनका काम, आवाम का काम कोई नहीं करता। तो ये हुकूमत टके टोकरी हो चुकी है इन लोगों की, ये हैसियत है। और सबसे बुरा हाल है उनका जिनके ये पैसे हैं, आवाम के पैसे, आवाम की हैसियत सबसे बुरी है। कुछ नंबर से आपके सामने मैं रख दूं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, रियाजुल हक साहब ने
बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं 92 न्यूज़ से वाबस्ता, उन्होंने बताया था कि इस हुकूमत ने तकरीबन 45 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात की मद में सालाना खर्च किए हैं। लेकिन इससे पहले वाले आदाद शुमार क्या हैं? 2019 से 2024 तक वफाकी हुकूमत ने 16 अरब 6 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए, 9 अरब 48 करोड़ ये खर्च किए गए अखबारात पर, 6 अरब 58 करोड़ ये दिए गए टेलीविज़न चैनल्स को। अब मखसूस मीडिया ग्रुप्स, जियो न्यूज़ को क्या मिले? 45 करोड़ 51 लाख, दुनिया न्यूज़ को मिले 40 करोड़ 60 लाख, समा न्यूज़ को मिले 39 करोड़ 59 लाख। और ये डिजिटल मीडिया को जो पैसे मिले हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ठीक ठाक पैसे हुकूमत की जानिब से डिजिटल मीडिया पे भी खर्च किए गए। पीटीआई के दिनों में 3 सालों में 3.67 अरब रुपए खर्च किए गए। मुस्लिम लीग नून की जो 2013 से 2017 तक वो हुकूमत जिसका मियां नवाज शरीफ साहब हवाला देते थे, उस हुकूमत में क्या खर्च हुए थे? उस हुकूमत में खर्च हुए थे तकरीबन 16 अरब रुपए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला यकसर मुख्तलिफ है इन बाकी तमाम लोगों से। और पीटीआई ने ये जो मॉडल है ना कि हुकूमत से इश्तिहार लो और फिर अपने चैनल चलाओ, इस मॉडल को डिस्करेज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये तमाम लोग ये मीडिया को पैसे देते और मीडिया इनके गुण गाता है, इनकी हुकूमत ऐसे चलती है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा क्या हो सकता है। झूठ है और ये झूठ पैसों के जरिए बुलवाया जाता है। आखिरी चीज़, बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ है अडियाला जेल में, ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया और रात गए उनकी जानिब से बताया गया कि बुशरा बीबी के कमरे के अंदर बिजली के बोर्ड पर बारिश का पानी आया, शॉर्ट सर्किट हुआ और जब बुशरा बीबी ने उसको हाथ लगाया बटन ऑन करने के लिए तो उन्हें 2 बार करंट लगा। बुशरा बीबी को पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बाल्टी में भरा हुआ पानी उस वक्त इस्तेमाल के काबिल होता है जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है। उसी गंदे पानी से वज़ू करने पर और नहाने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए भी साफ पानी दस्तयाब नहीं है। बुशरा बीबी ने कपड़े फैमिली को दिए ताकि घर पर धोकर वापस लाए जाएं, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने वो कपड़े बाहर नहीं जाने दिए और जेल इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि कपड़े आप खुद धोइए। ये जेल इंतज़ामिया कर रही है। मुलाकातों पर पाबंदियाँ। 2 हफ्ते बाद इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और फैमिली से 1 महीने से ज़ायद अरसे के बाद मुलाकात तब मुमकिन हुई जब बुशरा बीबी ने हड़ताल कर दी। ना वो हड़ताल करती ना मुलाकात होती। अब मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं खुल्लम खुल्ला जुल्म है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जेल इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ कानून, आइन और हर अखलाकी हद को पामाल कर रही है और झूठे सियासी मुकदमात में कैद रखने के बावजूद कैदी के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए था, मगर यहाँ जुल्म को हथियार बनाकर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम काम इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कहा जा रहा है वो मान जाएं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब, वो इंग्लिश में कहते हैं स्टे पुट, वहाँ इस तरह की सिचुएशन में वो मौजूद हैं। आखिरी चीज़ जो मुझे इस वीडियो में आपके सामने रखनी, मैंने आपको बताया था मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने जब ये कहा ना कि वो मौका कि जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से निकल रहे थे, उस मौके पर क्या हुआ। देखिए, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत आई, स्कफल हुआ और उस स्कफल में इमरान खान साहब के मुंह पर थप्पड़ पड़े। ये बात की गई थी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की जानिब से। मैंने आपको बताया था कि वजाहत मसूद साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी और जो उन्होंने अपनी बात के सबूत के तौर पर चीज़ सामने रखी हुई थी कि इमरान खान साहब अब अगले कुछ दिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन ठीक अगले रोज़ इमरान खान साहब बनी गाला में अपनी पूरी टीम की मीटिंग बुलाकर बैठे हुए थे। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो पूरी रुदाद है उसके बारे में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने कहा कि शहबाज गिल साहब से पूछ लें। शहबाज गिल साहब ने बता दिया है। वो ये कहते हैं कि उस रोज़, आखिरी रोज़, अब तक मैंने नहीं बताया था लेकिन अब बता रहा हूँ, आए थे वज़ीर आज़म हाउस में जनरल नदीम अंजुम साहब, DGISI थे उस वक्त, और नदीम अंजुम साहब आए। उन्होंने आकर इमरान खान साहब से कहा एक बात कि साइफर पे बात मत करें, क्योंकि साइफर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो रिक्वेस्ट यह है कि साइफर पे बात मत की जाए। और इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप बात करेंगे, यानी इमरान खान साहब आगे बढ़े, दोनों हाथ मेज़ पर रखे और उन्होंने कहा जनरल साहब आप बात करेंगे।
नेशनल सिक्योरिटी पर। आप जिनको लेकर आए हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ये चोर डाकू आप लोगों ने लाकर बिठा दिए इख्तिदार में, इनको आप लेकर आए हैं। और फिर फजलुर रहमान साहब ने मान भी लिया कि तहरीक अदम एतमाद कैसे आई थी। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब ने खुद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप ये बात मत करें, बात आपके साथ हुई, जनाब के साथ हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपने चोर डाकू लाकर इख्तिदार में बिठा दिए हैं। जरदारी साहब की पार्टी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, उसका हवाला इमरान खान साहब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोग नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर बात मत करें, ये बात आप कर नहीं सकते। ये इमरान खान साहब ने उनसे बात की। और जनरल नदीम अंजुम साहब जब वहाँ से गए तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि उनका चेहरा सुर्ख था, चेहरे पर परेशानी थी और इमरान खान साहब इस अंदाज में बात करेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे। यानी उनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब डर के दब के बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में बात की, शहबाज गिल साहब से बात हुई थी कि वो रिपोर्ट करें तो उन्होंने बताया। फिर वो ये भी बताते कि 12 के करीब जर्नलिस्ट मौजूद थे। इमरान रियाज खान साहब मौजूद थे, मुईद पीरजादा साहब मौजूद थे, फरिया इदरीस साहिबा मौजूद थी, साबिर शाकिर साहब मौजूद थे, मोस्ट प्रोबेबली काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद थे, अरशद शरीफ शहीद मौजूद थे और ये तमाम विटनेस थे उस सिचुएशन के। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मैं ये तमाम चीज़ें देख रहा था, सुन रहा था, मुझे ये तमाम चीज़ें मालूम थी, मैं इस पर बोला नहीं क्योंकि नामुनासिब है ये बात की जाए। लेकिन अब जब मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब ने ये बातें कर दी हैं तो अब मैं मजबूर हुआ कि ये बात मैं करूं। तो ये हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कहा जाता ना कि इमरान खान साहब के मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उन्होंने कहा इमरान खान बतौर एथलीट, खिलाड़ी और अब तक एक्सरसाइज करते हुए जितना फिट आदमी है, इमरान खान को कोई थप्पड़ मारे और जवाब में इमरान खान जो है वो उसको करारा जवाब ना दे, ये मुमकिन नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।